आज का क्वेश्चन है जोनोगा बेसिक कोर्स से कि आप हाउ डू यू सी द ट्रूथ इमीडिएटली। आप ट्रूथ को, सच्चाई को, रियलिटी को तुरंत कब देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। फॉल्सनेस ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, रिवीलिंग योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स जो आपको बताती हैं उसकी फॉल्सनेस, उसकी झूठ, उसके अंदर में जो इल्यूजन है उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। द ट्रूथ दैट इज़ बिहाइंड देम, हर चीज़ के पीछे जो ट्रूथ है। आमतौर पे हम लोग जिस ट्रूथ को खोजते हैं वो हमको नहीं मिलता। ट्रूथ कभी भी खोजने से नहीं मिलता। जब मैं खोजने की बात करता हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम लोग जब भी दिमाग में थॉट्स को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, मान लीजिए हमने कहीं पर कोई बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ी और ब्रह्म के बारे में पढ़ा, गॉड के बारे में पढ़ा और हम उसको पाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हम बहुत बार अपने दिमाग के घोड़ों को, अपने थॉट्स को दौड़ाते हैं उसको पकड़ करके अपने कब्जे में लाने के लिए। लेकिन ये जो रियलिटी या ट्रूथ जैसी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए हमारे विचारों के धागों में, बिकॉज ये पतले पतले धागे हैं, विचार एक सेकंड के लिए आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। थॉट्स बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीक चीज़ है और इसके ज़रिए अगर आप ट्रूथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आप एक धागे से एक बड़े ट्रक को बांध करके उसको अपने पास रखना चाहते हैं। तो हम जब तक ट्रक बैठा हुआ है तब तक तो उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रक चलेगा ये धागा टूट जाएगा। तो हमारे थॉट्स हमको हेल्प नहीं करते अगर हम उसको ज़बरदस्ती यूज़ करना चाहते हैं ट्रूथ को पकड़ने के लिए। आपने पूछा इमीडिएटली ट्रूथ को कैसे पकड़ें। सबसे पहले ये सवाल पूछा नहीं जाता। मैंने आपसे कहा है ना बहुत बार, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपने माइंड को पैसिव कर देते हैं। ये सवाल पीजे सहर जी हमको दे रहे हैं अपने आप में मेडिटेट करने के लिए, इम्पेशेंट होने के लिए नहीं। क्या जब ये सवाल आप अपने मन में रखती हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन तक, तो क्या आप इम्पेशेंट हो जाते हैं? क्या ये सवाल आपके लिए बुखार बन जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये कोई शुभ संकेत नहीं है। ये सारे खजाने हैं। जैसे सोना चांदी जब हम कमाते हैं तो तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ठीक ऐसे ही ये खजाने हैं जिसको अगर आप अपने मन के जहन में गहरे में डाल देंगे तो ये आपको स्प्राउट होगा, ये बड़ा होगा, ये फल देगा। इसी फल का रिजल्ट होता है कि आपके लाइफ में जब कोई इंसिडेंट आता है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। जैसे कल ही हम लोगों ने एक इंसिडेंट पढ़ा गौतम बुद्ध की लाइफ में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हम लोग के जोनोगा बेसिक कोर्स में एक औरत आई थी बुद्धा के पास, वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और बुद्ध ने उसे पूछा क्या हुआ। विशाखा नाम था उस लेडी का। तो उसने कहा कि मेरा पोता ख़त्म हो गया, रो रही थी। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, ये बड़ा स्पेसिफिक इंसिडेंस है लाइफ का, बिकॉज बहुत बार हम ट्रूथ को नहीं देख पाते लेकिन सामने वाला देख पाता है, तो वो भी हमको दिखा पाता है अगर हम देखने को तैयार हैं तो बुद्ध ने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो विशाखा ने बताया कि मेरे 16 बच्चे हैं, जिसमें से कि 9 की शादी हो चुकी है और मेरे 8 पोते पोतियाँ हैं, जिसमें से कि एक पोता अभी आज ही ख़त्म हो गया। और उसी के दुख में जब मैं चल के आ रही थी तो मैं बारिश में, मुझे ध्यान नहीं रहा कि बारिश हो रहा है और मैं भीग गई। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें ढेर सारे पोते पोतियाँ पसंद हैं, तभी तो तुम्हारे बच्चे इतने पैदा हुए हैं। तो उसने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, जितने बच्चे हों उतना अच्छा रहेगा। बुद्ध ने कहा तुम्हारे पास कितने बच्चे तुम्हारे घर परिवार में हो कि तुम खुश हो जाओगे। बोलती जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा, बल्कि सावती से थी। तो उसने कहा सावती में जितने लोग हैं अगर उतने मेरे पोते पोतियाँ हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो बुद्ध ने कहा ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, बुद्ध ने पूछा कि इस शहर में हर रोज़ कितने लोग मरते होंगे। ये बुद्ध उसको पर्सपेक्टिव दे रहे थे, ट्रूथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एंड शी सेड कि हर रोज़ कम से कम 8-10 लोग तो मरते ही होंगे, कम से कम एक आदमी तो रोज़ मरता ही होगा। तो बुद्ध ने सडनली उसको बताया, दिखाया कि सोचो अगर तुम्हारे पास इतने बच्चे हो दुनिया में, जितने कि इस शहर में, इस रीजन में लोग हैं, तो कोई ना कोई रोज़ मरेगा। तो बाकी नाती पोते तुम्हारे पास रहे, फिर भी तुम एक आदमी या 2 आदमी के मरने से दुख मिलेगा, तो क्या तुम अभी भी अपने नाते पोतियों को, ढेर सारे नाते पोतियों को चाहती हो? ट्रूथ हमको दिख सकता है, इमीडिएटली दिख सकता है अगर हम कुछ चाहें ना। मुझे लगता है आप जब भी इस तरह के सवाल पूछते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ चाहती हैं। आप स्पिरिचुअल चाहती हैं, लेकिन आप चाहती हैं। चाहने से चीज़ें नहीं मिलती, समझने से मिलती हैं। आपने पूछा है कि वो कब समय आ सकता है कि मैं ट्रूथ को इमीडिएटली देख लूँ। अभी देख लीजिए,
इसी समय देख लीजिए। आप कुछ सोच रही होंगी कि वो ट्रूथ मिल जाए जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कल्पना कर रही हूँ। इस समय, इसी मोमेंट पे आप अपने कमरे को देखिए, अपने घर में जो जो चीज़ें हैं वो देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, आसमान को देखिए, अपनी सांस को देखिए, उसके अंदर बाहर होने वाली चीज़ों को। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको ट्रुथ दिखता जाएगा। जैसे जैसे सूरज सुबह निकलता है तो कम दिखता है, धूप कम होती है भोर में, लेकिन धीमे धीमे जैसे सूरज एकदम पूरा ब्राइट हो जाता है तो हमको और ज़्यादा ब्राइट चीज़ें दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। ज़ेनोगा आपको हेल्प कर रहा है आपकी इंटेंसिटी इम्प्रूव करने में। जैसे जैसे आपका अवेयरनेस इम्प्रूव होते जाएगा, इसलिए कोशिश ये मत करिए ट्रूथ को पकड़ने के लिए। ट्रूथ नहीं दिख रहा है तो कम से कम जो दिख रहा है उसको देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमने मन में कोई कल्पना कर रखी है कि वो है मेरा लास्ट विनिंग पोस्ट, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या वहाँ पहुँच जाऊँगी वहीं अपने आप को मैं विनर समझूंगी, उससे पहले मैं लाइफ फ्रस्ट्रेटेड जी रही हूँ। तो अपने आप से ये बताइए कि नहीं, मेरा विनिंग पोस्ट आज का ये समय है जिसमें कि मैं जो भी चीज़ आसपास में है, जो सच्चाई है, ये इल्यूजन है, जो भी चीज़ है उसको मैं ध्यान से देख सकूं, और जितना देख सकूं उतना ही। जितना नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसके बारे में विचार करके, उसके बारे में डिज़ायर्स क्रिएट करके फ्रस्ट्रेट ना करें अपने आप को। ट्रूथ दिखता है, चाहे पार्शियल ट्रूथ दिखे, चाहे इनकम्प्लीट ट्रूथ दिखे, लेकिन अभी जो भी दिख रहा है वो आपका ट्रूथ है, उसको देखिए। पूछा है कि पेरेंट्स के साथ जो लव हेट रिलेशनशिप चलता है उसे कैसे बाहर निकलें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसका मतलब है आप देख पा रही हैं आपके मन में पेरेंट्स के लिए लव भी है और हेट भी है, क्योंकि जब भी किसी से प्रति हेट्रेड आता है तो बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। मॉम डैड के लिए तो कैसे डील करें, हमारे अपने पेरेंट्स के लिए जब हेट्रेड आता है तो कैसे डील करें। खाली मॉम डैड के लिए नहीं, किसी के लिए भी जब हेट्रेड मन में आता है तो सबसे पहले तो परेशान ना हो, क्योंकि ये एक रंग की तरह है। जैसे काला, सफ़ेद, लाल होता है, किसी भी रंग से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी में अलग अलग रंग हैं, लेकिन जब हम डरते हैं तो हम उस रंग को अपने आप से दूर भगाने की कोशिश करते हैं और उसी में हमारा रिलेशनशिप उस रंग के साथ और मजबूत हो जाता है। बचपन में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें हम पेरेंट्स हमारे साथ वायलेंट हो चुके हों, हमारे साथ ज़बरदस्ती किया हो। अभी भी चूँकि उनका रिलेशनशिप हमारे साथ वैसे का वैसा ही है, इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे मन में हेट्रेड वाले थॉट्स आते हैं। तो जब भी हेट्रेड के थॉट्स आएँ तो जो घटना हुई है, जिस वजह से ये आपके मन में हेट्रेड ट्रिगर हुआ है, उसको ध्यान से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला। मैंने देखा है जब से मैं ज़ेनोगा में आया हूँ, जब से ज़ेनोगा बेसिक कोर्स मेरी ज़िंदगी का पार्ट बना है, मेरी फैमिली के साथ मेरे ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। जब उन्होंने ऐसी कोई बात कही जो मुझे ख़राब लगी तो मैंने उसको ध्यान से सुना और अपने रिएक्शन को देखा, और फिर मेरे रिएक्शंस जब शांत हो गए तब मैंने उनसे बात करी। रिएक्शंस बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं, तब आपका ये लव हेट रिलेशनशिप केवल लव रिलेशनशिप रहता है। हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं अपने रिएक्शंस को सामने वाले को दिखाने के लिए। हमको लगता है कहीं ना कहीं जब हम अपने रिएक्शंस दिखा देंगे, हम अपने सेंटेंसेस बोल देंगे तो सामने वाले तक हमारी बात पहुंच जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि आई सेंटर समझने का काम करता है, आई सेंटर ही समझाने का भी काम करता है। लेकिन ये इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा आतुर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। उसको लगता है कि मैं किसी न किसी तरह से बाहर निकल के आऊँ और दिख जाऊँ सामने वाले को। हम ये भूल जाते हैं कि जो इमोशन, जो कि कभी कभी थॉट्स बन के निकलता है, कभी कभी हमारा शक्ल बन के निकलता है, कभी कभी एक्सप्रेशंस बन के निकलता है, कभी कभी एक्शन बन के निकलता है, ये असल में हमको हेल्प नहीं करता सामने वाले को अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो कोशिश ये करिए, अपने मन में जितनी भी एंगर, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन आए, उसको अंदर में तब तक देखते रहें जब तक कि वो आग पूरी तरह से ठंडी न हो जाए। कहानियां हैं पुराने ज़माने में कि एक साधु आग नहीं लेकर घूमता है। इसका क्या मतलब है कि उसके पास जो भी एंगर, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी हेट्रेड जब जब आए तब तक उसको देखता है, उसको निगलता है और उसके बाद सामने वाले से बात करता है। यही शंकर की कहानी है।
कि उन्होंने विष पी लिया और सब उसको अपने गले तक रख लिया। ये विष किसी और का विष नहीं है, ये अपने अंदर में निकलने वाला रिएक्शन है जब उसको हम ध्यान से देखते हैं और उसको निगल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको सच मान लेते हैं। सामने वाला अगर हमको हेट्रेड दे रहा है, गुस्सा दे रहा है, तो वो सच भी नहीं है। सामने वाले की अपनी खुद की लिमिटेशन है, उसकी खुद की समझ की कमी है। इनफैक्ट अगर आप SPMT ज्वाइन करते हैं तो बहुत डिटेल्ड में उसमें पेरेंट्स को समझना और ख़ुद एक बहुत बेहतर पेरेंट्स बनने के लिए हम लोगों ने बहुत सी इनसाइट्स शेयर करी हैं। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इट्स वेरी वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशनशिप। एक बार आपको अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर लगाम लगानी आ जाए। बस वो चीज़ें दिखाइए जो आपको दिखाना है और बाकी चीज़ें नहीं दिखानी है। उसको अंदर में तब तक देखना है जब तक कि वो उसकी आग ठंडी ना हो जाए। उसके बाद अगर वो लोग पूछते हैं कि क्या चला तुम्हारे मन में, तब तो आग ठंडी हो चुकी है। अपने आई सेंटर से पूछिए कौन से शब्द सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे, वही शेयर करिए। आपके कौन से एक्शंस या कौन से थॉट्स हैं जो सामने वाले को हर्ट नहीं करेगा, वही शेयर करिए। और इसी से धीमे धीमे आपके रिलेशनशिप में खूबसूरती आ जाएगी। एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, उसको करेक्टिव मेथड की तरह ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए अपने पेरेंट्स के ऊपर, आप अंदर अंदर उनको बोलिए कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मेरी ही वजह से ही परेशान हैं। कहीं ना कहीं मैंने आपको अपना इतना काम दिया, बचपन से लेकर के अभी तक आपने मेरे लिए पाला पोसा। हम लोग मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स का काम है, ये जॉब है, बट किसी का काम नहीं है हमको इस तरह से पालने पोसने का। आपने मुझे पाला पोसा, तो आपने थोड़ा बहुत डांट फटकार भी दिया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप उसको ज़िंदगी भर के लिए आपको एंगर मेरे मन में ना आए। इस तरह से अपने आप से जब बात करेंगी तो आपका इमोशंस भी थोड़ा समझेगा इस चीज़ को। और आप अपने आप को बताइए कि ये टेम्पररी है, जो उनका गुस्सा है, जो उनका थॉट्स है, वो टेम्पररी है, अभी रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली सीक्रेट है अवेयरनेस इज इक्वल टू लव। अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, और एक बार अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी तो लव आने में बहुत टाइम लगता है। हम लोग बेसब्र होते हैं, इसलिए हम इमोशंस की सुनते हैं। लेकिन अगर आप सब्र रखें और अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते रहें, बातचीत के दौरान जब आपकी पेरेंट्स से बातचीत हो रही है और जिस समय आपको किसी खास चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा है, तब उनको ध्यान से सुने और अपने रिएक्शंस को ध्यान से तब तक देखें जब तक कि वो शांत ना हो जाए। थैंक यू। आपने पूछा है कि मन में जो धारणाएं बनी रहती हैं, जिनको हमने अपने जहन में बसा के रखा है, उससे छुटकारा कैसे पाएं। धारणाएं हम किसको बोलते हैं? कुछ महान थॉट्स को, कुछ विचारों को जो कि हमको किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी थी। जैसे एक अंग्रेज़ी का एक इम्प्रेस करने वाला सेंटेंस है और ये बड़ा फिजूल का है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। लेकिन ये किसी ऐसे इंसान को आप नहीं करवा सकते जिसके माइंड में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऑनेस्टी कहाँ से आती है? जब इमोशंस, जब ये शरीर और जब ये थॉट्स एक दूसरे के साथ एक रिदम में आते हैं। लेकिन होता हमारे साथ ये है कि हम चीज़ों को विचार करके समझ में आता है, इसलिए हम अपनी धारणाएं नहीं बनाते। हम इसलिए धारणाएं बनाते हैं बिकॉज हम उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये धारणा रख लो, आज नहीं तो कल ये धारणा मुझे लोगों को, जैसे लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया है, ऐसे मुझसे भी लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो भी धारणाएं हैं, जो भी विचार हैं, वो बहुत काम में नहीं आते। बिकॉज हर थॉट के पीछे जो इंसान बैठा है उसकी रियलिटी कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सोच करके हम ऑनेस्ट नहीं बन सकते। जिस किसी ने भी इस गहराई को देखा होगा, चाहे दूसरे की लाइफ में चाहे अपनी लाइफ में, उसने ये स्टेटमेंट लेकर आया। ये उसकी रियलिटी थी, ये उसकी धारणा थी, उसकी इनफैक्ट इंसाइट थी। कैसे धारणा को निकालें जो हमारे अंदर में फिक्स्ड हो गई हैं, उसकी फ्यूटिलिटी को देख करके मैं मानता हूँ आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। इससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? जिस धारणा से आपकी लाइफ में
कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो धारणा किसी काम का नहीं है। मैं और भी अक्सर बातें करते हैं कि घर में क्या क्या सामान आना चाहिए, क्या क्या रखा रहना चाहिए। तो बहुत से ऐसे सामान हम लोग मार्केट में जाके देखते हैं, हमको लगता है बड़े काम की है, उसके बाद घर पे ले आते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, महीनों महीने तक उसको यूज़ नहीं करते हम लोग। तो जिस थॉट को, जिस धारणा को हमारा माइंड यूज़ करना ही नहीं जानता, जिसके ज़रिए अपने आप को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना नहीं जानता, वो किसी काम का नहीं है। उसके साथ फाइट मत करिए, ये मत पूछिए कि मैं कैसे निकालूं। जब उस धारणा को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार लोगों को बोल करके इम्प्रेस करना बंद कर देंगे, तो धारणा धीमे धीमे सूख जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक पौधा जिसको पानी नहीं मिलता। आप अभी भी इन धारणाओं को रिपीट करते होंगे। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में जब मैं ओशो को पढ़ता था तो मैं उनकी कहानियाँ और उनके जो टीचिंग्स में पढ़ता था, लोगों को शेयर करता था। लोग बड़े इम्प्रेस होते थे, लोग फिर मुझे स्पेशल ट्रीट करते थे। तो उसकी एक बड़ा स्वाद था जब लोग आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया था इसकी वजह से। लेकिन ये तब देखा था जब एक्चुअली चेंज आना शुरू हुआ ज़ेनोगा को पढ़ने के बाद। तो जब लाइफ बदलती है तब आप देखते हैं कि सही टूल्स कौन से हैं जो आपको हेल्प करते हैं। धारणा मतलब थॉट्स, कुछ थॉट्स जो आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ चेंज होती है। तो देखिए, जो भी धारणाएँ आपने बहुत सजा करके रखी हैं, मैं मानता हूँ कि फला फला गुरु बहुत महान है और उनके लिए मैंने सब कुछ डेडिकेशन कर दिया और फिर अब मुझे मालूम पड़ता है कि वो महान नहीं है, तो उसको, उस धारणा को निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आगे काम पढ़िए। जिस चीज़ को आप वैल्यू करते जाएंगे वो चीज़ आपके घर में जगह लेगी, और जिसको वैल्यू करना बंद कर देंगे वो धीमे धीमे सूख जाएगी। तो अपने आप को कम से कम इन्वॉल्व करिए उन धारणाओं में जिसको आप यूजलेस पा चुके हैं। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।